सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ वेस्टर्न कमांड में। हम आज़ादी 1965 वॉर की लड़ाई के 60वें साल का एक तरीके से जश्न मना रहे हैं, 60th ईयर ऑफ 1965 वॉर। और 2025 में भी पाकिस्तान ने एक बार दोबारा दुस्साहस किया पहलगाम में टेररिस्ट अटैक करके। और जैसा कि हमने 1965 में उसके जो भी इरादे थे उनको नाकाम किया था, उसी तरीके से 2025 में भी हमने उसके पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे उनको हमने विफल किया। 1965 की अगर हम बात करें तो जो लड़ाई थी वो कच्छ के इलाके से शुरू हुई थी। कुछ विवादास्पद इलाके थे सीमा से लगे हुए, जहाँ पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा करने की कोशिश की। हमारी सेना ने उनके उस प्रयासों को विफल किया। उसके बाद मई में पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप कारगिल की कुछ चोटियों पर आकर के वो बैठ गए, जैसा कि उन्होंने 1999 में भी किया था। हमारी सेना ने फिर हमला करके पाकिस्तान को और उनके सैनिकों को उन चोटियों से खदेड़ा और उन पर वापस कब्जा किया। उसके बाद अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने एक बहुत सोची समझी तजवीज के साथ, एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। उसका प्लान था कि वो मिलिशिया को ट्रेन करके, जिसको उन्होंने आर्मी से ट्रेन किया था रजाकार्स के नाम से, और जिनको पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर ही कमांड कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी तादाद में इन रजाकार्स को वो जम्मू कश्मीर में दाखिल करेगा। तो तकरीबन 10,000 रजाकार्स उसने जम्मू कश्मीर में दाखिल किए अगस्त 1965 में। उसको लगता था कि शायद जम्मू कश्मीर का आवाम लोग उसका साथ देंगे और वो जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने में कामयाब होगा। पर भारतीय सेना ने और जम्मू कश्मीर के आवाम ने उसका ये प्लान कामयाब नहीं होने दिया। हमने ज़्यादातर रजाकार्स को पकड़ लिया या उनको मार दिया और कुछ बचे हुए वापस भाग गए। इसके साथ साथ अगस्त में हमने कुछ महत्वपूर्ण इलाके जो पाकिस्तान में थे जम्मू और कश्मीर में के अपोजिट, जैसे हाजीपीर पास, उस पर हमने कब्जा किया। कुछ मुजफ्फराबाद के पास के इलाकों पर हमने कब्जा किया। पर पाकिस्तान शायद चाहता था कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को वो हिंदुस्तान से अलग करे, और उसने फिर 1 सितंबर 1965 को अखनूर में अटैक लॉन्च किया। अखनूर को कैप्चर करने के लिए अटैक लॉन्च किया। उसका प्लान था कि अखनूर को में कब्जा करके जम्मू तक आकर के वो जम्मू एंड कश्मीर का जो ज़्यादातर भाग है उसको हिंदुस्तान से कट कर देगा, यानी अलग कर देगा। पर हमारी सेना ने उसके इस प्रयास को भी सफल नहीं होने दिया। और उसके बाद फिर हमने ये प्लान किया कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और हमारा जो 11 कोर पंजाब के इलाके में डिप्लॉयड था, उसने लाहौर की तरफ हमला किया। हमारा 1 कोर जो जम्मू और सांबा के बीच में था, उसने सियालकोट की तरफ हमला किया। और इन दोनों हमलों में हमने पाकिस्तान के बहुत इलाकों पर कब्जा किया। लाहौर के पास बरकी, डोगराई के इलाकों पर कब्जा किया। सियालकोट के पास फिलोरा के इलाके पर हमने कब्जा किया। और इस युद्ध में काफ़ी घमासान युद्ध था और बहुत एक तरीके से प्रचंड टैंक टू टैंक बैटल हुए। शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे फियर्स टैंक बैटल्स थे। पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स थे जो उनकी काबिलियत काफ़ी अच्छी थी, पर हमारे वीर सैनिकों ने उन पैटर्न टैंक्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और जैसा कि आपको पता है, खेमकरन के पास एक जगह है असल उत्तर, और असल उत्तर का मैदान
तो एक तरीके से पैटर्न टैंक का कब्रिस्तान बन गया था। तो ये हमारे सैनिकों की वीरता थी। वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने असल उत्तर की लड़ाई लड़ी, एक ओपन जीप में उन्हें पाकिस्तान के टैंक से मुकाबला किया और कई टैंक्स को बर्बाद किया। तो जब पाकिस्तान को लगा कि लाहौर और सियालकोट पर खतरा मंडरा रहा है तो उसने फिर सीज़ फायर की मांग की और 22 सितंबर को हमारी लीडरशिप ने उस सीज़ फायर को एक्सेप्ट कर लिया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 1965 के 60 साल बाद फिर पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया और हमने उसका बहुत सख्त जवाब दिया, उसके टेररिस्ट ठिकानों को बर्बाद करके, उसके हेडक्वार्टर्स, पोस्ट्स, एयर बेसिस को बहुत नुकसान पहुंचाकर। और हमको विश्वास है कि शायद पाकिस्तान इस पनिशमेंट के बाद कुछ सीख हासिल करेगा। हमारा मकसद 1965 में भी और आज भी शांति का है। हमारा जो नेतृत्व है वो शांति चाहता है, पर अगर पाकिस्तान ऐसा कोई गलत काम करेगा तो हम फिर उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सवाल है कि 1965 में एक्चुअली हमारे लिए 1965 एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि 62 के बाद ये लड़ाई हमने लड़ी और इस युद्ध के बाद एक बार फिर देश का भरोसा भारतीय सेना पर एक तरह से पूरी तरह से कायम हुआ, जो आज तक कायम है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, वो 1965 वॉर के बारे में जाने, उसको समझे। और जैसा मैंने कहा, हमारे बहुत वीर योद्धा हैं 1965 के, जैसे वीर अब्दुल हमीद थे, 17 पूरा हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर जो आगे से लीड कर रहे थे अपनी यूनिट को और शहीद हुए, वो परमवीर चक्र मिला उनको। तो इन सब के बारे में हमारी जो एक तरह से वीरता की गाथाएं हैं 1965 की, वो ज़रूरी है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो उसको ध्यान में रखे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने 1965 से सीखी, किस तरीके से हमें आर्मी और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन रखना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है डिफेंसिव ऑपरेशंस की, ऑफेंसिव ऑपरेशंस की। तो बहुत सी चीज़ें हमने 1965 वॉर से सीखी हैं जो हम अभी भी जिनको हम अपनी सिखलाई में शामिल कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी 1965 वॉर से वो ये था कि टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, मशीन ज़रूरी हैं, पर मैन बिहाइंड द मशीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस लड़ाई में पाकिस्तान के पास टैंक भी अच्छी टेक्नोलॉजी के थे, हवाई जहाज़ भी अच्छी टेक्नोलॉजी के थे, पर हमने जीत हासिल की क्योंकि हमारे सिपाहियों का हौसला, उनका मनोबल, उनका मोटिवेशन बहुत हाई था। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि फ्यूचर वॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड है और हम जैसा समझते हैं कि शायद फ्यूचर वॉर में हम मिसाइल्स और ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल करेंगे, पर कुछ चीज़ें हैं लड़ाई की जो नहीं बदलती हैं, और उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो नहीं बदलेगी वो ये है कि हमें दुश्मन को बर्बाद करना है और दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना है, वही हमको जीत हासिल कराएगा। तो आज भी हमारी जो ट्रेनिंग है टेक्नोलॉजी दुश्मन को बर्बाद करने के लिए और दुश्मन के इलाके में कब्जा करने के लिए, तो उसी के लिए हम तैयार हैं।